नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां से हम गागरोन के किले की ओर बढ़ेंगे। गागरोन के जो महाराज थे संत पीपाजी, उनके बारे में आपको दिखाएंगे, साथ ही वो जगह दिखाएंगे जहां पर गुफा के अंदर बैठकर संत पीपाजी साधना किया करते थे। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये पैरोनमा, जहां पर संत पीपाजी की कुछ मूर्तियां लगी हुई है, हालांकि नया बनाया है। और इसमें कई सारी ऐसी चीजें भी है। साथ ही यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर एक तस्वीर लगी है, मूर्ति लगी है, जिसमें संत कबीर जी जब यहाँ झालावाड़ की धरा पर आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर रामानंद जी के साथ गोष्ठी की थी, चतुर्मास किया था। हम आपको अंदर लेके जाएंगे, तो एक बार आप आइए, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो मूर्तियां हैं वो लगा रखी है। हम अंदर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक मूर्ति रख रखी है, जिसमें रामानंद जी, संत पीपा जी और कबीर साहिब जी सभी इसमें हैं। जब कबीर साहिब जी और रामानंद जी झालावाड़ की धरती पर जब आए थे, तो उसका ये दृश्य दिखाया गया है कि रैदास जी, रामानंद जी और कबीर साहिब जी सहित उनके जो 12 शिष्यों की जो मंडली थी वो यहाँ आई थी। और अगर हम संत पीपा जी की बात करें तो संत पीपा जी जब राजा थे, उसका यहाँ पर एक चित्र रख रखा है, मूर्ति रख रखी है। और इसी के पीछे जो बैकग्राउंड में आपको जो नज़र आ रहा है, ये गागरोन का दुर्ग है, गागरोन का किला है। और यहाँ पर जो सीता सहचरी जी जो है, तो उनकी मूर्ति लगा रखी है, जो संत पीपा जी की जो धर्मपत्नी थी। और बहुत सारी और भी कई सारी यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में लिख रखा है, लेख लिख रखा है। और आगे हम बढ़ेंगे तो जब संत पीपा जी काशी गए थे और काशी से जो वैराग्य धारण करके, यानी कि गुरु दीक्षा लेकर के सारे राज्य को त्याग कर जब वो संत बन गए थे, अपनी सारी संपत्ति, अपना जो उनका जो भतीजा था उनको सौंप दी थी। उसके बाद में जब वो आए थे, तो ये चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ के जो संतों ने उनको उठा करके उनका स्वागत किया था। और वही जो चित्र है, जब कबीर साहिब जी यहाँ पर आए थे, तो उसका एक चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और पीछे की ओर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो संत पीपा जी जो हैं, उनकी कुछ मूर्तियाँ लगा रखी है। ये जो पैनोरमा है झालावाड़ में स्थित है। जब हम झालावाड़ से गागरोन दुर्ग की तरफ बढ़ते हैं, तो ये रास्ते में पड़ता है और काफ़ी अच्छी देखने की जो जगह है। तो यहाँ पर हम संत पीपाजी जो हैं, उनकी जो जीवनी है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो उनके जीवन का जो एक सफ़र था उसके बारे में बता रखा है, लिख रखा है। और इधर आप यहाँ पे देखेंगे दान दक्षिणा के बारे में बता रखा है, संत पीपा जी के बारे में। उसके बाद में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। एक किस्सा और, महाराज उनकी जो साधना की जो गुफा है उसके यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि यज्ञशाला बना रखी है और यहाँ पर टीन शेड वगैरह हो रहा है। एक मंदिर भी, भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। काफ़ी बड़ा मंदिर है, दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जूते चप्पल कृपया बाहर उतारे, तो हमने पहले से ही उतार दी। और अब हम उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं जिस गुफा में संत पीपाजी महाराज जी वो साधना किया करते थे। तो ये गुफा हम आपको दिखाएंगे। अंदर थोड़ा अंधेरा है, इसलिए जाने में थोड़ी घबराहट भी हो रही है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। अगर यहाँ की बात करूँ तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये कमरा दिख रहा है, ये कमरा यहाँ पहले नहीं था। पहले साफ-सुथरी ज़मीन हुआ करती थी, समतल ज़मीन थी। आप यहाँ पढ़ेंगे भजन स्थली संत पीपाजी महाराज। तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि इस गुफा में भजन किया करते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे, नाम जपा करते थे। और जब सर्दी के जो दिन हुआ करते थे, सर्दी के दिनों में धूप सेवन करने के लिए ये चबूतरा पहले नहीं हुआ करता था। ये बरगद के पेड़ की अगर हम बात करें, इस बरगद के पेड़ की बात करें, तो ये बरगद का पेड़ उस समय का है जब संत पीपाजी महाराज यहाँ साधना किया करते थे। और इस बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर हुआ करता था, उस पत्थर के ऊपर बैठ कर के वो भजन किया करते थे, धूप सेवन किया करते थे। और इस बरगद के पेड़ को आप पास से देखोगे
तो ये ऊपर से पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा सड़ चुका है, इस पेड़ को कीड़े खा चुके हैं और ये फिर से नया वापस बनने जा रहा है और काफ़ी बड़ा भी हो गया, बन भी गया है। अब हम अंदर चलेंगे। अंदर की हम बात करें तो अंधेरा थोड़ा-सा है, थोड़ा-सा हो सकता है आपको भी डर लगे, हमें तो लग ही रहा है। तो हम अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ लगा रखी हैं। इन सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो ये सीढ़ियाँ पहले नहीं हुआ करती थी, पहले यहाँ पे समतल ज़मीन थी। ये सब कुछ बाद में बनाया गया है। तो मैं थोड़ा-सा इसमें उतरने का थोड़ा-सा प्रयास करूँगा। थोड़ा डर तो है क्योंकि इसके अंदर अंधेरा है और अंधेरे से तो सबको डर लगता है। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मेरे पीछे-पीछे आ जाए और मोबाइल की टॉर्च थोड़ी-सी जला लें। टॉर्च जलने से थोड़ा-सा ये होगा कि कुछ तो नज़र आएगा। वैसे इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और आपको मेरी आवाज़ भी डबल-डबल आ रही होगी। और अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो आवाज़ और डबल हो जाएगी क्योंकि अंदर आप आएँगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको मेरी शक्ल भी नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि मैं अंदर बढ़ रहा हूँ और कैमरा भी मेरे पीछे-पीछे आ रहा है। मेरी सिर्फ आवाज़ आ रही होगी। तो ये आगे देखेंगे आप, आगे भी बढ़ रहा हूँ मैं और यहाँ पर काफ़ी गहरी गुफ़ा है और इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक ही आ पाएँगे हम क्योंकि अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है और इससे आगे नहीं जाएँगे। तो आप जब भी झालावाड़ आओ तो एक बार इस गुफ़ा को देखने ज़रूर आओ, जहाँ पर झालावाड़ के राजा संत पीपाजी महाराज जो कि यहाँ पर साधना किया करते थे, भक्ति किया करते थे। और आप मेरे चेहरे पे साफ देखेंगे कि पसीना आ चुका है और ज़्यादा आगे नहीं गए हम, थोड़ी सी ही दूर गए, लेकिन उसमें भी हमारे चेहरे पे पसीना आ गया और हमारी जो हार्ट की जो स्पीड है वो भी बढ़ चुकी है। तो ये थी गुफा संत पीपाजी महाराज की, जिसको हमने दिखाया। आगे हम आपको दिखाएंगे कि गागरोन के दुर्ग में संत पीपाजी रहा करते थे, वो गागरोन का दुर्ग कैसा है।